ने जो जो भी काम किए ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ठीक है जी, कोई खरा भी होया, कोई माड़ा भी होया, कोई नी भी होया, कोई अगे भी होना जी, है ना जी। सारे काम साडी पंचायत नहीं कर सकती, ना कोई बंदा सारी ख्वाहिश की नहीं कर सकता, ठीक है जी। पर जिस वेले भी तुसी सानू किसी को भी याद किया मौके का कोई तो कोई बंदा साडा तुहाडे कोल पहुंचे होगा। जे असीं नहीं पुੱਜੇ तो साडे प्रधान साहब पुੱਜੇ, जे प्रधान साहब नहीं पुੱਜੇ तो साडे उप प्रधान जी पुੱਜੇ होणगे जी। ऐसी कोई गल नहीं साडा बंदा कोई ना पुੱਜੇ होगा। एट दी स्पॉट रात को चाहे 12 बजे भी किसी ने कॉल की था भी साडे प्रधान साहब उपलब्ध है, ठीक है जी। बाकी तो काम हमारा क्या दसना, तो सारे मतलब भी तुसी काम हथी किया, ठीक है जी। तो हरेक काम की लिस्ट साढ़े नाल वध तुहानू पता जी। जिथे भी तुहानू मनरेगा टीम नाल नारी शक्ति नाल असीं बोलिया उत्थे दिन रात तुसी डटदे जी, ठीक है जी। बाकी महाराज असीं बच्चे हैं तुहाडे, जे सबते कोई गलती या कुछ भी मनरेगा टीम नूं मारो साथे कुछ बलोकी होवे तो सानू तुसी किरपा करके क्षमा करना सारी पंचायत, ठीक है जी। बाकी ज्यादा ना कहते हुए महाराज मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगर इन 5 सालों में हमारे से कोई गलती होगी, किसी को अच्छा भला भी कह दिया होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके लिए आगे जो है हमारे वार्ड सदस्य जो है मोटर को ये बताते हैं। पंचायत को बहुत ही बधाई की पात्र की उन्होंने इन 5 सालों में बहुत ही अच्छे कार्य किए। जब भी हमें प्रधान की या उप प्रधान की पंचायत से संबंधित जब भी हमें किसी की जरूरत पड़ी उन्होंने हमारा सहयोग दिया है और बहुत ही ये काम बहुत ही सेवा भाव से और ईमानदारी से किया। इसलिए मैं पंचायत को धन्यवाद। जय हिंद, उनका इलाज कराकर भी उनको नई जिंदगी दी है। युवा शक्ति के लिए इन्होंने बहुत काम किए हैं, जैसे कि स्टेडियम बनाए हैं और कोई भी बच्चों के कोई भी कागज फार्म वगैरह इन्होंने कभी मना नहीं किया। अगर प्रधान जी ना हो तो प्रधान जी ने भी अपना कार्य पूरे ईमानदारी से निभाया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी इन्होंने बेटी सम्मान बोर्ड की तरफ से सम्मानित किया बेटियों को, जो हमारे गाँव की बेटियां काफी आगे तक गई हैं। और बीमारी पीड़ित इन्होंने कई ऐसे बीमार बच्चों के इलाज के लिए अपनी तरफ से पूरा योगदान राशि प्रदान किया उन्होंने। जैसे आप जानते हैं हरमन जो ऊपर भी पंचायत के लड़का था, उनके लिए भी इनकी टीम ने 25 लाख रुपया उनको मदद की है। और जैसे गरीब लड़कियों की शादी के लिए भी इनकी टीम का पूरा योगदान रहा है। मैं अपनी टीम की तरफ से अपनी पंचायत की पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ भी इन्होंने 5 साल बड़ी ईमानदारी से और निष्भाव से सेवा की है। जैसा कि आज हमारे कार्यकाल का लास्ट दिन है, लगभग आज से 5 वर्ष पहले आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मुझे और हमारी पूरी पंचायत, हमारे वार्ड सदस्य, प्रधान जी को, सभी को आप द्वारा आशीर्वाद और प्यार मिला। और हमें इस हल्की सी उम्र में, मेरी इस नादान सी एक छोटी सी उम्र में आपने मेरे पर एक प्यार बख्शा और मुझे इस पंचायत की जिम्मेवारी सौंपी। मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका पुनः धन्यवाद। अभी रेणु चाची अभी बात करी कोरोना काल की, ये इसकी तालियां हमें नहीं, इन दोनों हमारी आशा वर्कर जो कि टीम के लिए बचनी चाहिए। क्योंकि वो एक समय ऐसा था, हर कोई बंदा चाहे परिवार का सदस्य था चाहे बाहर का कोई पड़ोसी था, हर कोई एक दूसरे के पास जाने से डरता था। कहीं ना कहीं भय था, चाहे घर पे महिला को था, उसके घर वाला महिला ही बोलती थी कि थोड़ा साइड में रहो या साइड में मतलब कि मेरे से आपको ना कोरोना हो जाए, आपसे बच्चों को ना हो जाए। इसलिए वो ऐसा एक महामारी का जो था कि कई घरों को जो कि ऐसे घर भी रहे हैं। चलो हमारे यहाँ पर तो थोड़ा बहुत ही कम इसका असर देखने को मिला, लेकिन दिल्ली जैसे महाराष्ट्र राजस्थान के दिल्लियों में आज वहां पे जो उनके घरों को लॉस हुआ है, पूरे घरों के घर जाके तबाह हो गए हैं।
हैं, ऐसी इमारतें खड़ी की खड़ी रह गई हैं। जलंधर में हम पीछे गए थे शादी में, तो 2 घर ऐसे हैं कि वो विदेश में पूरा परिवार रहता था, वो विदेश में ही सारा परिवार खत्म हो गया। वो दोनों कोठियां लमसम कोई 10-10 करोड़ की कोठियां बनी हुई, बिल्कुल मेन सिटी में। वो इमारतें बनी रहेगी, ना तो कोई आगे देखने वाला ना तो पीछे देखने वाला, वो सरकार के हैंड ओवर कुछ समय बाद हो जाएगी। पर लेकिन वो ऐसी चीजें रहेंगी, पर लेकिन उस समय जो संघर्ष का दौर रहा था, उस संघर्ष के दौर में अगर साथ दिया है हमारे, अगर मैं तो ये बोलूंगा हमारे गांव को अगर बचाया गया है अपने जान को जोखिम में डालते हुए, तो हमारी आशा वर्कर टीम घर घर पर जाकर चाहे मेडिसिन की सुविधा हो, चाहे जो फर्स्ट एड किट हो, चाहे कोई भी सीएमओ सर के माध्यम से जो भी गाइडलाइन थी जिसको फॉलो, चाहे डाइट प्लान था उसको अगर उस प्लान को पहुंचाया है तो इन्होंने पहुंचाया है। बाकी हमारे तरीकों के पुल तो रेंजर जी पूरे मैं बात करना चाहूंगा अभी, अगर बात छिड़ी है तो डिजास्टर की। 2023 के समय में हमारे गांव में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, फसलें तबाह हो गई थी। उस समय हमारा भी गांव है जो कि आलू की फसल की ओर प्रगति करता जा रहा है, पर लेकिन जब वो बरसात का समय था, मुझे आज भी याद है, पूरे के पूरे गांव में जितनी भी फसल थी वो सारी तबाह हो गई। लगभग उस समय भी 11 घर ऐसे थे जिनको रहने के लिए छत तक नहीं थी। पर लेकिन धन्यवाद मैं तहसीलदार महोदय धीमान जी थे जो कीर्तपुर से थे, उनका करना चाहूंगा कि उस समय हमारे घर के पड़ोस से हमारे फुफड़ जी लगते हैं जुगल किशोर जी, उनके घर से वो उस टाइम वीडियो थे। तो तहसीलदार महोदय और वीडियो महोदय ने एक नहीं बल्कि 3 बार सर्वे किया और हर परिवार को लगभग हमारे उस समय 10 हमने मकान तो 22 दिए थे, लेकिन 10 मकान जो कि सिलेक्ट किए थे, उन 10 मकानों को 5-5 हजार रुपए की सुविधा इमरजेंसी तुरंत उन्होंने उपलब्ध करवाई या सराय में ठहराने के लिए उनको बोला गया। उसके बाद ऊना डिस्ट्रिक्ट में अगर सबसे ज्यादा मकान मिले हैं तो उस समय हमारी पंचायत को मिले थे। उस समय 8 मकान हमारी पंचायत को मिले हैं। उसका अभी नाम तो मैं नहीं लूंगा, पर लेकिन उसका प्रॉपर रिपोर्ट हमारे पास है। तो जब डीसी महोदय से लेटर गया, प्रधान जी साथ है, तो टीम आई थी डीसी लेवल से कि चेक करने के लिए ऐसी कौन सी इंदौर में डिजास्टर पड़ गया, कौन सा ऐसा हो गया कि 7-8 मकान एक ही गांव को देने पड़ गए। वो डिजास्टर समय की बात बता रहा हूँ। तो प्रधान जी और हम साथ ही थे, तो सीधा ही ये बोला गया है कि अगर आपका एक मकान भी गलत पाया गया तो पूरी पंचायत को, प्रधान जी रिकवरी को सेक्रेटरी साहबान उस समय हमारे साथ ही थे, तो यही बोला गया कि प्रधान जी तैयारी कर लो रिकवरी की। ये साफ अक्षरों की बात थी उस स्टाफ की कि तैयारी कर लो रिकवरी की। 8 लाख लग गया चाहे 10 लाख लग गया, भरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो कि गांव में है, आपके गांव में जो कि सबसे बड़ी रिपोर्ट है वो आपके यहाँ से गई है। चलो सरकार ने उनके खातों में भी पैसे डाल दिए एक किस्त है, पर लेकिन आप उसकी हमें डिटेल दो। पर लेकिन जैसे भी तैसे करके जो भी था, हमने जितना भी, हमें इतना मालूम था कि हम जितना भी अगर वो सेल्फ डाला था बिल्कुल अच्छे ढंग से डाला था, जो जरूरतमंद थे उनको ही डाला था। उस समय 8 मकान जो कि डिजास्टर के समय में, ये तो तहसीलदार और बीडीओ साहब का धन्यवाद है जिन्होंने अपने रिस्क पर खेलते हुए 8 मकान उस समय हमारी पंचायत के हमारे ग्रामवासियों को दिए। यह रही थी उस समय डिजास्टर की बात। बाकी हमने फसलों के समय भी हर घर से खुद पूरे पंचायत में जाके हर बंदे की बकायदा रिपोर्ट बनाकर पटवारी साहिबान के पास फसल की बेची थी। पर यह अभी सरकार का निर्णय रहा होगा या क्या रहा होगा कि उन्होंने किसानों की तरफ अभी तक किसी भी तरह की नजर नहीं डाली। 2025 की बात करूं, फिर से डिजास्टर आया। इस समय तो लोअर के साथ साथ अपर भी और अनेकों ग्रेड क्षेत्र भी, अंब में भी हर तरफ जो कि भारी भरकम नुकसान हुआ। हमारे यहाँ की बात करूं, रामा मंदिर में कम से कम 1.5 करोड़ के लगभग नुकसान हुआ। बात करूं अपर अंदौरा के प्रधान जी, उनका भी लगभग 70-80 लाख रुपए का जो कि डंगा दे दिया। ऐसी
हर घर घर तक मैंने जाने का प्रयास किया कि किस तरह से धरातल की सच्चाई देखी जाए। अपर अंदौरा के लगभग मैं जहां तक हुआ वहां तक मैंने घूम के आया, लोअर हुआ वहां तक मैं घूम के आया, क्योंकि अगर वो कोशिश थी, क्योंकि डिजास्टर के समय अगर कुछ हम हलचल कर पाते तो वो हमें पता है कि रिपोर्ट के माध्यम से कुछ तो कुछ, चाहे कोई 10 भेजे तो उसमें से 2 रुपए का बेनिफिट तो मिलेगा जरूर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उस समय भी लास्ट सेशन में, अभी लास्ट बरसात में भी हमारे गांव को सबसे बड़ा झटका जो कि झेलने को पड़ा था। उसमें हाल ही में बात करूं तो अभी तक 2 मकानों की एक किस्त डल गई है। जल्दी वो भी बाकी जो मकान है लगभग 5-7 मकान है वो भी एक्स्ट्रा जो हमने भेजे हैं उसकी रिपोर्ट एक 22 मकानों की फिर से हमने न्यू रिपोर्ट बना के भेज दी है। लगभग 5 या 6 महीने तक उनकी किस्तें भी आप सभी को डलने वाली है, डल जाएंगी। वो हमने घर घर से रिपोर्ट बना के भेजी है। वो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ से अगर कोई कागज अगर सरकार को भेजें तो उसका कोई ना कोई रिप्लाई आज नहीं तो कल आता जरूर है, वो आएगा जरूर। पर लेकिन धीरे धीरे करके हमारे 2 परिवारों को उसके एक किस्त डल गई है, बाकियों की भी डल जाएगी। कईयों का हमने परसेंटेज के माध्यम से डाला है कि किसका 50% घर का नुकसान है, किसका 30% के माध्यम से पैसा आएगा, किसका 100% के माध्यम से आएगा। तो यह रही उसकी बात। नशा मुक्ति की बात रेणु चाची ने करी है। जितना हमसे कोशिश हुई लगभग हमने, यह बोलने की कोई बहादुरी की बात तो है नहीं है, पर लेकिन जिस घर में जिस माता पिता को अपने बच्चे को देखते हुए नुकसान देखने को मिल रहा था, इस तरह से ऐसे सूखे नशे जो कि पहले तो शराब पी के बच्चा आता था तो पता लग जाता था कि शराब पी है यार, कुछ धमका लेते थे। पर लेकिन इस समय इस तरह के नशे जो कि हमारे इर्द गिर्द के क्षेत्रों में घूम रहे हैं, ये नहीं पता लगता कि साथ में कोई बैठा है तो नशा करके बैठा है या कैसे बैठा है। पर लेकिन इस तरह के जब नशे बढ़ जाते हैं तो उनका जो माइंड स्किल है, जो उनका हरकतें हैं वो इतनी मतलब कि बेरुख हो जाती हैं कि पता नहीं लगता कि ये माता है या पिता है। पर लेकिन ऐसी कंडीशन थी कि 1-2 बार तो रात को 12-12 बजे मैं उनके घर में गया और मैंने हालात देखे तो एक हाथ में माँ का ऐसे बाल का इतना गुच्छा, तो उसको ये नहीं पता कि मैंने अपनी माँ को पटाई पुई करके शीशे तोड़ के। पर हमने यहाँ तक भी कोशिश करी, कम से कम नशा मुक्ति केंद्र का भी हमने यहाँ पे कैंप लगवाया, उनके माध्यम से हर